सेब नहीं है सेफ। देखो देखो दोस्तों, सेक्रेटरी अंकल ने बाहर कुछ तो रखा है। चलो चलो देखते हैं। फ्री इम्यूनिटी वैक्सीन फॉर किड्स। बच्चों, आज सोसाइटी में होने वाला है बच्चों के लिए टीकाकरण। सब रेडी है ना? डॉक्टर किसी भी वक्त आ सकते हैं। मुझे नहीं लेना है। मुझे भी नहीं लेना है। मुझे भी। और मुझे भी। सोचो कैसे बचा जाए इस टीकाकरण से। हम सोसाइटी खाली कर देते हैं। सोसाइटी के गेट पर कांटे लगा देते हैं। सोसाइटी को भूल भुलैया में बदल देते हैं। डॉक्टर हम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्या फालतू आइडिया दे रहे हो सब? कांच को इंग्लिश में कहते हैं ग्लास। तुम ही बता दो कि कैसे डॉक्टर को ना आने दे पास। मत भूलो शेरा, हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। अब देखो टीटू की टीटू पंती। फालतू फालतू। यस बॉस। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सेब बेचो? अरे भाई साहब, सेब बेचने के लिए हिम्मत नहीं, सिर्फ सेब की जरूरत होती है और वो हमारे पास बहुत है। मुझे सेब पसंद नहीं है। तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि सेब बेचना तो क्या, खाने से भी डरोगे। ले जाओ सारे सेब। पर सेब से आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ? मुझे बचपन से ही सेब पसंद नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे जबरदस्ती सेब खिलाते थे। तब से मैंने तय कर लिया कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा शहर से सारे सेब गायब कर दूंगा और मेरी जैसी बुरी हालत किसी की नहीं होने दूंगा। आलतू फालतू, उठा लो सारे सेब। यस बॉस। जल्दी निकलो यहाँ से, नहीं तो ये पागल आदमी हमें भी उठा लेगा। फालतू फालतू, अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो उन्हें, वरना वो फिर से सेब बेचने लगेंगे। टीटू, डॉक्टर आ गए। गोलू भैया, याद है ना क्या बोलना है? सुना है आज भी एक डॉक्टर आने वाला है हमारी सोसाइटी में। हाँ, बेचारा पता नहीं क्या होगा उसके साथ। ये लकी होम सोसाइटी के बच्चे बहुत शरारती हैं। पिछला वाला डॉक्टर याद है ना? उसी का इंजेक्शन उसी को लगा दिया। पूरे 2 हफ्ते तक हर 3 मिनट में 4 बार शरीर पर बर्फ लगानी पड़ी थी। इतना दर्द हुआ था। और ये नए वाले डॉक्टर को कहीं उसके ही स्टेथोस्कोप से उल्टा ना लटका दे। डॉक्टर ले ले, जान पे आ रही है तो यहाँ से भाग ले। हम टीकाकरण से बच गए। अब हमें इनसे कौन बचाएगा? ये डॉक्टर ले ले अभी तक आए कैसे नहीं? सेक्रेटरी साहब मान गए, डॉक्टर के साथ नर्स को भी बुला लिया। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, बच्चे टीकाकरण की राह देख रहे हैं। हम डॉक्टर, वो लोग कहीं हमारा पीछा करते करते यहाँ ना आ जाए। उनसे बचने का एक ही मौका है। हाँ तुम सही कह रही हो। आपका डॉक्टर तो बड़ा ही तेज है। इधर एक आदमी और औरत को भागते हुए देखा क्या? कोई तो था जो मुझे धक्का मार के गया। ओ मेरी कमर। आप लोग यहाँ बैठिए, तब तक मैं सारे बच्चों को टीकाकरण के लिए भेजता हूँ। टीकाकरण? उन बच्चों के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। डॉक्टर अंकल दुम दबाकर भाग गए। बच्चों, डॉक्टर आ गए, जल्दी से एक एक करके टीकाकरण के लिए आ जाओ। अब ये कौन से नए डॉक्टर आ गए? ये टीटू ने हमसे झूठ बोला, हमें नहीं करना टीकाकरण। मुझे भी नहीं करना है। मुझे भी। अब तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं जाता हूँ। माई सेल्फ टीटू's बिग ब्रदर। टीटू, तुम्हारे बदले मैं जाऊंगा।
अरे पॉकेट में क्या है? अरे हाँ, मम्मी ने कहा था रोज सेब खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ। हाँ, लगता है आलतू फालतू चले गए। जल्दी यहाँ से निकलते हैं। अरे डॉक्टर अंकल, टीकाकरण दो। अरे कोई टीकाकरण नहीं करना है। अरे वाह, सेब खाने से डॉक्टर सच में दूर रहता है। सबको जल्दी से बता देता हूँ। गोलू भैया, आप कुछ भी बोल रहे हो। चुप करो शेरा। अरे सच्ची मुच्ची में ऐसा होता है। एक सेब खाने से डॉक्टर दूर रहता है। और किसी को नहीं पता और तुम्हें भी नहीं पता। बहादुर, ये डॉक्टर नर्स कहाँ चले गए? पता नहीं। और तुम किस काम के बहादुर हो? इस महीने की तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। मैंने कहा था ना, सेब खाएंगे तो डॉक्टर दूर हो जाएंगे। सेक्रेटरी अंकल, सच में डॉक्टर और नर्स गए क्या? पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। नहीं सेक्रेटरी अंकल, हम रोज सेब खाएंगे। सुना ना आपने, सेब खाने से डॉक्टर दूर रहता है। अब हमें कोई टीकाकरण की जरूरत नहीं है। अब हम रोज सेब खाएंगे। अगर तुम लोग सच में रोज सेब खाने वाले हो तो टीकाकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्ची? मुझे लेकिन अगर कल से तुम लोगों के पेट में सेब नहीं गए तो तुम्हें जरूर टीकाकरण करवाना पड़ेगा। अरे नहीं, माई सेल्फ गोलू, टीटूज बिग ब्रदर। क्या पापा, आप तो खाली हाथ आ गए। आप सेब नहीं लेकर आए? सेब मिलने तो चाहिए टीटू। दर्शकों, ब्रेकिंग न्यूज लेकर आई है आपकी छोटी मिश्रा। पूरे शहर से सेब गायब हो रहे हैं। ये सेब कौन गायब कर रहा है? हाँ? सेब कैसे कोई चोरी कर सकता है? गोलू भैया, याद है ना सेक्रेटरी अंकल ने क्या कहा था? सेब नहीं खाएंगे तो टीकाकरण करवाना पड़ेगा। अब क्या करे गोलू भैया? पापा, पता नहीं पर आप कहीं से भी सेब लेकर आओ। मुझे सेब चाहिए, मतलब चाहिए। टीटू, अब तुम सेब को लेकर बवाल मत मचाओ। मैं तुम्हें कहीं से भी सेब ला कर दूंगी। आई लव यू मम्मी। पापा, आपको तो पता है ना, मुझे रोज सेब खाना है। और पूरे शहर में कहीं भी सेब नहीं मिल रहा है। अब तुम्हें टीकाकरण लेना ही पड़ेगा। आइए आइए, ताजे फल लेके जाइए। टीटू, मार्केट में कहीं सेब नहीं दिख रहा। ये तो हमारे सोसाइटी में आए हुए डॉक्टर ही है ना? डॉक्टर अंकल। डॉक्टर अंकल, आप मार्केट में फल क्यों बेच रहे हैं? अरे हम डॉक्टर नहीं हूँ, सेब बेचने वाला हूँ। क्या? फिर आप हमारी सोसाइटी में डॉक्टर बन के क्यों आए थे? कल सुबह जब हम सेब बेच रहे थे तभी एक आदमी उनके गुंडों के साथ आया। तो हम लोग भागते भागते तुम्हारी सोसाइटी में चले गए थे। अगर उन्हें सेब पसंद नहीं है तो वो सारे सेब कैसे गायब कर सकते हैं? लेकिन अभी हम लोग सेब कैसे खाएंगे? हाँ? ये बच्चे इतने सारे सेब क्यों बना रहे हैं? टीटू, ये लेके मुझे क्या करना है? खबर पक्की है, मार्केट में सेब है। हमें सारे सेब खरीदने हैं। सारे? अरे ये लोग कहाँ गायब हो गए? स्त्री अंकल का फोन आ गया। हेलो टीटू, सेब चोर ने मुझे किडनैप कर लिया है। मैं तुम्हें अपना लोकेशन भेजता हूँ। हेलो पुलिस अंकल, सेब चोर का पता चल गया। दोस्तों, स्त्री अंकल यहीं पर हैं।
रुक जाओ बच्चे, ये कोई मार्केट नहीं है। क्या अंकल, सेब की पूरी मार्केट लगी हुई है और हम सेब लेकर ही जाएंगे। मुझे सेब पसंद नहीं है और इन सारे सेबों को मैं समंदर में फेंकने जा रहा हूँ। अंकल, आपने सुना है कि नहीं, सेब खाने से डॉक्टर दूर रहता है। हमें टीकाकरण नहीं करना है। सेब खाने से कुछ नहीं होगा बच्चों, आलतू फालतू इन बच्चों को कैद कर लो। 2 मिनट अंकल, गन्ना अपने दोस्तों की पहचान तो करवा दो। ओ प्यारी मधुमक्खियों, सामने आ जाओ। रुक जाओ, पीछे तो देखो। आखिरकार हाथ आ ही गए सेब चोर। सेब है लाल, अब जेल में होगा आपका बुरा हाल। थैंक यू टीटू। हर जवाब का सवाल हूँ।